जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमसे पूछा है कि भगवती फूलमती माता की जो मंत्र साधनाएं कैसे करें, किस प्रकार से जप करें, भगवती फूलमती माता को कैसे प्रसन्न करें। तो देखिए बच्चों, हमने इसके लिए एक बहुत ही बृहद वीडियो बना रखा है कि उनकी व्रत उपासना कैसे की जा सकती है, उसमें कौन से पाठ और स्तोत्र पढ़े जा सकते हैं। लेकिन हम आपको आज इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे, जैसे कि मंत्र आदि के बारे में पूछा गया है तो हम आज मंत्र भी बताएंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को कीजिए ऑल पर सेट, ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सकें, हमारे किसी भी नए जानकारी वाले वीडियो को आप देख सकें और जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो कर लेते हैं भगवती मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर्कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। तो हाजिर हो गए हैं मातंगी महाकाली की आराधना के बाद आपको हम जानकारी देने के लिए। भगवती फूलमती माता के बारे में हमने कई वीडियो बना रखे हैं, उनके व्रत उपवास की जानकारी दी है, कैसे व्रत उपवास की जाए, कैसे भगवती शीतला के साथ व्रत कर सकते हो, कैसे सेपरेट कर सकते हो, कैसे तिथि पे कर सकते हो, कैसे दिन पे कर सकते हो और कैसे आप जो है उनकी कृपा को पा सकते हो, कैसे उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो और जिनकी कुल देवी है वो कैसे पूजा करें, उन्हें कितनी चीजों को करने की आवश्यकता है और कितनी चीजों को वो ना करें तो भी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो हम कोई मंत्र विशेष किसी को स्पेशली नहीं देते हैं, क्योंकि मंत्र देने का कार्य गुरु का होता है। यदि आप हमसे मंत्र लेते हैं तो आपको उस गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, आपको हमारे अंदर अपने गुरु को देखना होगा, तभी आप हमसे प्राप्त करें, या आप जिससे भी प्राप्त करते हैं उसे आपको गुरु के रूप में देखना होता है। यदि आपकी श्रद्धा गुरु रूप में उस व्यक्ति के प्रति नहीं है और आप मंत्र उठा करके पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो मार्केट में हजारों किताबें मिलती हैं, यूट्यूब पर भी जानकारी है, गूगल पे भी जानकारी, और आजकल तो चैट जीपीटी का यूज करके आप कोई भी मंत्र साधना प्राप्त कर सकते हो जो सार्वजनिक रूप से जहां तहां डाल दी गई है। लेकिन वो आपको क्या फलित हो जाएगी? क्या उससे आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो इस संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा आज तक न चलती, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अपने अपने समय में हर क्षण बदलती रहती है और सरलतम तरीके से जानकारियां उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती रही है। ये आधुनिक युग है, इसीलिए आपको मोबाइल के थ्रू ये चीजें मिल रही हैं, वरना यही कबूतर भी इधर से उधर डाक पहुंचा के काम किया करते थे। अर्थात टेक्नोलॉजी अपने अपने स्तर पर हर समय में रही है और उसी के साथ जो है मंत्र आदि चीजें भी इधर से उधर जाती रही हैं। किन देवी देवताओं की क्या मंत्र उपासना होती है, ये सारी चीजें पहले भी खुलती आई हैं। कई गुरुद्रोही शिष्य भी रहे हैं जो गुरु की बताई हुई चीजों को इधर उधर स्प्रेड करते आए हैं, लेकिन क्या उससे किसी को कोई सफलता या लाभ प्राप्त हुआ है, ये हमको विचार करना है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का मान रहे, सम्मान रहे, इसी का हम अनुपालन करते हैं, इसी का अनुसरण करते हैं और किसी भी चलते हुए व्यक्ति को हम मंत्र दीक्षा नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी देवी देवता के मंत्र आप यहाँ वहां से ले लेते हो तो वो आपको सिद्धि नहीं देते हैं, और सही बात तो ये है कि आपको उसके सही नियम बताए भी नहीं जाते हैं, तो आप आधे अधूरे नियम से क्या प्राप्त करेंगे। अब रही बात नाम मंत्र की, जो हम सलाह देते हैं कि किसी भी देवता का आप नाम मंत्र जप सकते हो, तो उसके लिए भी आपको चरण आना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, किसी की शरण में आपको जाना चाहिए। आप नाम मंत्र लीजिए, नाम मंत्र अगर कहीं मिल गया है तो आप उसको पढ़िए, जपिए। आपके कुल देवी देवता है तो आपको सिर्फ उनके नाम जप से ही वही कृपा प्राप्त हो सकती है जो कोई अन्य व्यक्ति ढेर सारे बीज मंत्र करने के बाद करता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको समझना होगा। लेकिन फिर भी कोई भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहे तो हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे नहीं, उसकी सहायता करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन किसी को भी हम ऐसे मंत्र नहीं दे सकते जिसके मन में गुरुत्व का भाव ही ना हो
और वो सिर्फ मंत्र ले ले, 4 दिन जपे 4 दिन ना जपे, तो हमें भी दोष उसका लगता है। तो हम यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए मंत्र आपको दे रहे हैं कि फूलमती माता के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जिनकी कुलदेवी वो अर्गला का पाठ कर सकते हैं, या जिनकी नहीं भी है वो भी भगवती फूलमती के लिए या किसी भी देवी के लिए अर्गला पाठ को करके उनको समर्पित कर सकते हैं, तो उनके ही स्तोत्र पाठ आदि का फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर फूलमती माता के लिए पूछा गया है स्पेशली, तो हम उनके लिए समर्पित करते हुए कहते हैं कि फूलमती माता का जो मंत्र है, नाम मंत्र रहेगा ओम फूलमती देव्यै नमः। ओम फूलवती देव्यै नमः, आपको यह मंत्र जप सकते हो। और दूसरा है फूलमती माताए नमः, कई लोग इस प्रकार से जपते हैं। या फिर ओम फूलमती सर्वमंगलकारिणी सर्व दुख नाशिनी नमो नमः, इस तरह से भी लोग जपते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है ले सकता है। हम किसी को कोई आदेश नहीं कर रहे हैं कि आपको ये जपना है ये नहीं जपना है, या आपके लिए ये सुटेबल रहेगा ये नहीं रहेगा। अब यह आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप इनमें से किस मंत्र को जपते हैं, उसका उच्चारण आप कैसे करते हैं और आप किस प्रकार से भगवती की कृपा को प्राप्त करते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जिस प्रकार भगवती फूलमती माता सुगंध की देवी हैं, सुगंध उनको अति प्रिय है, उनको पुष्प चढ़ते हैं, पुष्पों के सुगंधित पुष्पों की मालाएं चढ़ती हैं। प्रसाद में कोई कमी रह जाए चलेगा, लेकिन हार फूल इत्र गंध सुगंध ये सब उनको अति प्रिय है। तो भगवती को आप ये अर्पण करें, जरूर करें, और उसी के बाद कोई भी साधना को करें। आप साधना को उनकी कृपा प्राप्ति का जरिया माने, सिद्धि का नहीं। आप जो सिद्धि करते हैं बिना गुरु के कोई सिद्धि नहीं होती है, और सिद्धि का वास्तविक अर्थ भी आपको गुरु ही समझाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपको सिद्धि हुई या नहीं हुई। तो इसीलिए किसी से भी चलते रास्ते आप मंत्र मांग लेते हो, किसी से भी चलते रास्ते आप कोई पाठ मांग लेते हो, तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। भगवती फूलमती माता की चालीसा और भगवती फूलमती माता के जो आरती है, दोनों चीज हम अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं अलग अलग। दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से आरती लीजिए और वहां से पाठ लीजिए। और दोनों का उसमें म्यूजिकल उसमें है। आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए वहीं पर डिस्क्रिप्शन में पाठ दिया जाएगा, तो यहाँ के लिंक को शेयर करके आप उस चैनल पे जाइए और वहां से वो चाहे आप सुनिए चाहे पढ़िए, आपके ऊपर है। तो दोनों चीजें वहां हम दे देंगे, तो आपको फूलमती माता की कंप्लीट ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। भगवती शीतला का पूजन, भगवती शीतला की कृपा साथ में आप जरूर प्राप्त करें, उसके बिना फूलमती माता की सिद्धि या विशेष कृपा आपको कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। इस बात को आप पल्ले बांध लीजिए। और जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इन मंत्रों को कर रहे हैं, या कोई साधना कर रहे हैं, या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आपको 151 रुपये दक्षिणा हमारे दरबार में भेज देनी होगी। हम QR कोड इस वीडियो के साथ लगा रहे हैं ताकि आपके ऊपर कोई भार ना हो, हमारे ऊपर कोई भार ना हो। यदि आप दक्षिणा नहीं देते हैं और कोई मंत्र उठा लेते हैं, पाठ कर लेते हैं या कुछ करते हैं, तो आपके साथ हित अहित जो भी आप अपने लिए करते हो उसके जवाबदार आप स्वयं हो, और उस मंत्र की पूजा फलित हो रही है नहीं हो रही है उसके भी जवाबदार आप स्वयं है। आप भगवती को दक्षिणा भेजिए, भगवती के भोग प्रसाद की दक्षिणा भेजिए, और जब आप ये भेजते हैं तो साथ में आप मैसेज भेज दीजिए कि हमने ये दक्षिणा भेजी है, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहां से भी भेज सकते हो और इसको अच्छे से कर सकते हो। तब हम जो है इस मंत्र को करने की अनुमति दे पाएंगे, अन्यथा हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं है। इसे जो है बिना अनुमति के करना हम बिल्कुल उचित नहीं मानते हैं। आप अगर वास्तविक रूप से आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके सीख भी सकते हैं। तो इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।